इंसान नरक का बना हुआ है, ये कैसे छूटेगा? सूरत मोल ठिकाना। साहब ने कहा है सूरत कर सजनी साहब की और कोई करता है? हम हाथ उठवावे बेटा, जब तक का आप अपनी सूरत को साहब की ओर नहीं करोगे। गुरुजी एक बार हमारे बड़े साहब कह रहे थे, जब उनको शरीर छूटने का समय आ गया तो हम बहुत उदास थे। तो बड़े साहब कहने लगे, बेटा आप क्यों उदास हो? बेटा जी मिलता क्या कमी है आश्रम पर है? आपको हम सब बना के जा रहे हैं, अब खड़ाऊ पहन के आपके बेटा भजन करना है। अब बेटा हम तो आप, हमने कहा गुरुजी आप तो चले जा रहे हैं, बहुत दुख है। कहा बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके सर के ऊपर हूँ। कहाँ है? सर के ऊपर हूँ। जब तक जो साहब ने आपको ज्ञान दिया है, जिस साहब से दीदार करना है, सदगुरु से दीदार करना है, तो आपको साधना करना पड़ेगा। साहब वहाँ पर हैं, साहब कहीं दूर नहीं है। स्थूल शरीर को छोड़े सूक्ष्म शरीर में समाहित हो गए। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक स्थूल गुरु होते हैं और एक सूक्ष्म गुरु होते हैं। स्थूल गुरु कौन है? सदगुरु कबीर साहब बंदी छोड़ है। अब बंदी छोड़ साहब के स्थान पर अपने सदगुरु देव जी का स्थान हो गया। वहाँ पर देखिए, वहाँ कबीर साहब जी हैं, सदगुरु जी हैं। सदगुरु की हाट अलग लगी, कहाँ पर है? इस की जगत में नहीं है। अपनी साधना अभ्यास करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसलिए संसार में आपको अच्छा होना है, भला होना है। क्या क्या कहना है? संतोष सहज समाध भली है। भली क्या है? भली संसार में कुछ भी नहीं है, सब यही सब झूठा मसला है। भली क्या है? संतोष सहज समाध भली है। जहाँ जहाँ डोलूं अशुभ परिक्रमा, जो कुछ करो से पूजा, अग्रही उदार एक समलेखूं, भाव मिटाऊं पूजा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सद निरंतर में मन लगा। जो साहब ने आपको बताया साधना में कि सद वहाँ हो रहा है, आप उसमें निरंतर टूटे न तार भजन कर निष्दिन, आपको मरकटे मुकाम पर आपको सुरमा बन करके, और सुरमा कैसे बनना पड़ेगा? मामूली है। गुरु से स्नेह करो यही भांति, जैसे दीपक जले पतंगा। साधारण ही लोग की आंच में सभी पतंगे अपने काला होते दे देते हैं। जैसे दीपक जले पतंगा, मृगा नाद सुन घाती। अब वैसे सूरत ध्यान लगावे, वैसे सूरत ध्यान लगावे। अब गुरु मुँह दर्शाती। अब गुरु से स्नेह करो यही। आप जब तक इस प्रकार से आप अपनी साधना नहीं करेंगे कि दीपक के लोग के अंदर सभी पतंगे अपने उसी प्रकार अपने आप यहाँ पर आत्मसमर्पण हो जाओ, अपने आप को समर्पण कर दो। प्रभु आप इसलिए मेरा कोई नहीं है, आप मेरे अंदर तब से मन में उठत ज्वाला, कठिन दुख कैसे सहूं। प्रभु मैं आपके चरणों में मेरी ये तपन बुझ सकती है। ये जन्म जन्म के मेरे जो हमारे क्लेश हैं, मैं आपके चरणों में रह करके, आपके बिंद में रह करके, मुकाम पे रह करके अपने कर्मों को मैं मिटा सकता हूँ। और आपके चरणों में सदा सदा के लिए मैं आपके लिए अनंत सागर में डूब जाऊँगा। इसलिए मेरे बंधुओं, आप लोग ये सभी हमारे भक्त माला पहने हैं, आज आपको मैं बहुत मंगल में ऐसा बता रहा हूँ कि आप लोग साधना करें। क्या करें? साधना करें। निरंतर जो है आप अपने मुकाम पर ध्यान लगाएं, और निरंतर वहीं पर आपके बड़े साहब बैठे हैं। बेटा अब बड़े साहब चले गए, कहाँ मिलेंगे? वहीं मिलेंगे, आपको रास्ता बता गए हैं। इसलिए हमारे बच्चे आप लोग जो है बहुत अच्छे हैं। कहते हैं एक भक्त जो है बैरागी, वो जो है बैरागी अखाड़ा है, वो बैरागी रह सकते हैं। कहते हैं हीरा पा हुआ रास्ते में, लोग चले जा रहे हैं, पर कोई जौहरी गुरु मिलेगा ना, वो ही बताएगा। सच्चे सदगुरु मिलेंगे, वो आपको मार्गदर्शन बताएंगे कि बेटा वो मार्ग कैसा है। अभी आपको मैं बताया, आप आज कबीर पंथ के अंदर लोग खरी का आकार में फंसाया गया है। आ का संकेत दिया गया, वो कौन सा आ है, वो कौन सा आ है, वो कौन सा आ है। क्षर और निरक्षर, आज हमको इसका भेद ही नहीं कहीं मिल रहा है। लोग आप कहते हैं वहाँ पर आ शब्द हो रहा है, वो आ क्या है? आपने वो आकार से बता दिया। जो बोल अबोल है, और जो उसका आधारशिला उसको हम लोग बताया नहीं, और उस आधार का भी शिला एक आधारशिला है जिसे हम निरक्षर आधार कहते हैं।
कबीर का सिद्धांत बहुत ही टारगेट पर है। कहते हैं अद्भुत ज्ञान कथो नहीं। कबीर साहब कहते हैं अद्भुत ज्ञान कथो नहीं। अब कथो तो धरो छिपाए, पर वेद पुराण में है नहीं। अब कहो तो बतियाए। ये कबीर के जो ब्रह्मांड में ज्ञान चल रहा है, तीन ब्रह्मांड में, इसमें मेरा ज्ञान नहीं है, साहब का ज्ञान बाहर है। इसलिए एक साधक अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा है, टिकट मेरा काट दो सतगुरु, हमें सत लोक जाना है। टिकट मेरा काट दो सतगुरु, हमें सत लोक जाना है। तुम्हारी रेलगाड़ी से हमें उस पार जाना है। टिकट मेरा काट दो सतगुरु, हमें सत लोक जाना है। टिकट मेरा काट दो सतगुरु, हमें सत लोक जाना है। नाम की पटरी, वही निज नाम जो अब लक्षण पाया है, गाड़ी उसी की चलती है। बनी निज नाम की पटरी, उसी पर रेल चलती है। बनी निज नाम की पटरी, उसी पर रेल चलती है। लगा दो तुम अपना मोहर, हमें सत लोक जाना है। टिकट मेरा काट दो सतगुरु, हमें सत लोक जाना है। टिकट मेरा काट दो सतगुरु, हमें सत लोक जाना है। खाने पर रात के दीपे, उसी पर आप बैठे हैं। बने बैराग के दीपे, उसी पर आप बैठे हैं। लगा दो ज्ञान का हैंडल, हमें उस पार जाना है। लगा दो ज्ञान का हैंडल, हमें उस पार जाना है। टिकट मेरा काट दो सतगुरु, हमें सत लोक जाना है। टिकट मेरा काट दो सतगुरु, हमें सत लोक जाना है। अपने सतगुरुदेव से ये शिष्य निवेदन कर रहा है, करम कोयला जला करके लगा दो राख की ढेरी। करम कोयला जला करके लगा दो राख की ढेरी। लगा दो सूरत की डोरी, हमें उस पार जाना है। लगा दो सूरत की डोरी, हमें उस पार जाना है। टिकट मेरा काट दो सतगुरु, हमें सत लोक जाना है। टिकट मेरा काट दो सतगुरु, हमें सत लोक जाना है। विमल दास की विनती सुन लीजिए मेरे भाई,
जीवन फिर साबित होता है, समय सब बीत जाएगा, जीवन फिर साबित होता है। टिकट मेरा काट दो साहब, हमें रोक जाना है। टिकट मेरा काट दो सतगुरु, हमें सच रोक जाना है। टिकट मेरा काट दो सतगुरु, हमें सच रोक जाना है। बोलिए परमात्मा की अपने गुरु से ये कैसे टिकट कटेगा? जब तक आप लोग ध्यान को नहीं करेंगे। आपको मैंने माला पहन लिया है और 4 नाम का सोना ले लिया, इससे काम नहीं चलेगा। जो सुख चाहो तो साहब को खोजो। किसको? साहब कहाँ है? गुरु जी बताएगा। आपको उपदेश दे के गए ना बेटा, दवा नहीं खाओगे ना तो रोग दूर नहीं होते ना, इसलिए आप लोग दवा खाइए। जो सुख चाहो तो साहब को खोजो, और नाहित पैयो कठिन झकोर, और सूरत कर सजनी साहब की सूरत का खेल है वहां पर। जब का सूरत न करे, सूरत फंसी संसार में, और 500 पर्वो दूर, और सूरत बांध स्थिर करो तो 8 पहाड़। वो साहब दयाल प्रभु आपके पास है, आपके जीवन के संकट से दूर, आपके जितने संकट से खत्म, आपके जीवन में जितने रोग है सब खत्म। जब तक हम ध्यान योग नहीं करेंगे तब तक का काम होने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, बार के देना चढ़ो आटा पर, अब तब मिले कोई बंदी छोड़, अब तुरंत कर सजने साहब की हो। धर्म दास बिलवे कर जोरे, सतगुरु देना वस्त्र अमोल, सुरत कर सजने साहब। बेटा हमारे भक्त आए हुए हैं, आप लोग वो कौन सा ज्ञान गंगा है? ये गंगा इलाहाबाद तो थोड़ी है, आपके अंदर त्रिवेणी बह रही है। वो बड़े साफ बता के गए हैं, यदि आप धोखे में गंगा स्नान करने जा रहे हैं, कभी कर्मों की काई साफ होने वाली नहीं है। ये ज्ञान की गंगा है, सत्संग की बहती गंगा, तुम इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा। अब कोई न साथी तेरा साथ निभाने वाला, गुरु बिन कौन संगाती, गुरु ही संकट करने वाला। कोई आपको इस संसार से दुख से दुख से आपको पार करेंगे। बेटा आप लोग हमारे बच्चे, नए साल में आपको मेरा शुभकामना आशीर्वाद, और नए साल में आपकी शुरुआत अच्छी हो, और अच्छी शुरुआत क्या हो? साधना करना शुरू कर दीजिए, और जैसे जैसे आप साधना करते जाएंगे आपके जीवन में, ये कहते हैं जिस दिन से आप साधना करेंगे उसी दिन से आपकी जिंदगी की शुरुआत होगा, सुख की शुरुआत बैठे हैं, उसी दिन से आपके जीवन में हर कठिनाई दूर हो जाएगी, और आप सदैव सदैव के लिए आप मुक्त हो जाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए एक विमल दास का संदेश है, आप लोग साधना, बिना साधना को प्रभु मिलने वाले नहीं है, असंकट कटने वाला नहीं। अब आप ठंडी का महीना है बेटा, बहुत बोलने की इच्छा तो बहुत है, अब दूर दराज से आए हुए हमारे माता बहने, समय से गाड़ी है पूजा पड़ता है बेटा, समय से आप लोग अपने घर पहुंच जाएंगे, और साहब आपको सदैव सुनाते रहेंगे। समय का अभाव के नाते हम यहाँ पर अपनी बारी को विराम करते हैं, आपको भी काफी समय लगेगा, इसलिए समय से साहेब बन गई बेटा, साहेब बन गई।